Hello everyone, this is Vinod from Career Platform. Today I will discuss a new questions, question number 5 from NCERT book class 6, exercise 8.2 decimals. In this question, there are total 6 parts A, B, C, D, E, F. ठीक है, टोटल 6 पार्ट्स है बच्चे। और ये 6 पार्ट में क्या कर रहा है आप समझिए पहले क्वेश्चंस को कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स, यानी ये डेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ है, इनको वर्ड्स में आपको लिखनी है। तो सबसे पहले वर्ड्स में लिखने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देकर आपके कॉन्सेप्ट को पहले क्या करूंगा, मैं क्लियर करूंगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत आसानी से फटाफट आप लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, आर यू अंडरस्टैंड? नो इट्स कमिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पहले आपको पहले दे रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे आपके 175.23 तो इसको कैसे रीड करते हैं, पहले रीड करना समझिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे 175 ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 175.23। इसको 23 नहीं पढ़ेंगे। पॉइंट से पहले का जो नंबर है ना उसको जैसे आप रीड करते हैं डेली लाइफ में वैसे ही रीड करना है। ठीक है, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद जो है आपका एक एक डिजिट को रीड करना। जैसे 2 है तो 2 3 है ना, तो आपको 23 नहीं पढ़ना है, पॉइंट के बाद 2 फिर 3 ऐसे करके पढ़ना है। जैसे मैं लिखा हूँ 45 2 3 4 5, इसको कैसे रीड करेंगे बच्चे? तो डेली लाइफ में इसको क्या पढ़ते हैं? 45 पढ़ते हैं, तो आप लिखोगे 45.2345 ऐसे रीड करना। ठीक है, ऐसे कभी मत रीड करना। जैसे 102 तो आप इसको ऐसे नहीं मत करना, 102.102 ऐसे नहीं रीड करते, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, आप कैसे रीड करोगे? 102 पॉइंट, इसको जो है ना एज यूजुअल जैसे आप पढ़ते हैं ना 102 तो ऐसे लिखना, ऐसे रीड करना वर्ड में। ठीक है, तो 102 पॉइंट, इसके बाद क्या करेंगे बच्चे? 102 ऐसे 102.102। इसको एक एक नंबर एक एक डिजिट को रीड करना है पॉइंट के जस्ट बाद। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है ये सारे एग्जांपल्स। अब मैं इसको रीड करके आपको लिखना है कि वर्ड्स में, यानी इस डेसिमल को आपको इन वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। अब मैं इसको आपको मैं बताता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे आप लोग। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है? 0.03। ये क्या है? 0। मैं लिखूंगा इसको वर्ड्स में, कैसे लिखूंगा? तो इन वर्ड्स लिखेंगे यहाँ पे 0. अब इसको 0.03 यही हो गया, आपको यही हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 0. ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है, 0.03। नाउ कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है बच्चे? यहां पर देखो 1.20 है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 1.20 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1.20, यानी यहां पे 20 ना बोलकर नंबर एक एक डिजिट को रीड करना है। 1.2 इसके बाद 0, तो मैं लिखूंगा 1.20। आर यू अंडरस्टैंड? नो, कमिंग टू पार्ट सी। बी वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब सी वाले पार्ट में क्या पढ़ना है? देखो बच्चे ये 108 है। जैसे आप 108 को क्या बोलोगे? 108 ही तो बोलेंगे आप, क्योंकि आप डेली लाइफ में यही तो पढ़ते हैं। तो पॉइंट से लेफ्ट वाले जितने भी नंबर है, ठीक है, ये सभी को एज यूजुअल जैसे लाइफ में डेली लाइफ में आप पढ़ते हैं वैसे रीड करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 108, पहले इसको लिख लीजिए आप, 108 लिख दिया। अब इसके बाद ये क्या है? पॉइंट है, तो पॉइंट लिखूंगा मैं 108 पॉइंट। अब आप बताओ 56 लिखूंगा या 56 लिखूंगा? जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? 56 या 56? ओके 56, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। इसके बाद पॉइंट के बाद मैं क्या लिखूंगा? 5 और 6, एक एक डिजिट को रीड करना है। 56 रॉन्ग मेथड है, पॉइंट के बाद 5 और 6, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 उसके बाद 6। ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट डी। डी क्या है बच्चे? यहाँ पर 0 सबमिट गया है, मैं एक बार चेक भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
ये 10 था, क्या था, डी वाले जो पार्ट है हाँ 10.07 है। ठीक है बच्चे, चलो 10.07 है। अब इनको क्या करना है, इनको कैसे रीड करोगे, तो देखो ये 10 है, 0.07, एक एक डिजिट को क्या करना है, रीड करना है। तो मैं लिखूंगा 10.00 और उसके बाद 7। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ कमिंग टू पार्ट ई, इसको क्या पढ़ेंगे, 0.032, इसको लिखेंगे 0.003.2। आर यू अंडरस्टैंड? नाउ कमिंग टू पार्ट, ये क्या है, 6 पार्ट है, नहीं 6 पार्ट एफ है, 5.008, मैं इसको लिखूंगा 5.000, ठीक है, 8। तो टोटल जो है ना, इसमें कितने पार्ट्स हैं, टोटल आपके 6 पार्ट्स में दिया हुआ है। और ये 6 पार्ट आपके जो डेसिमल को किस में फॉर्मेट में लिखा, मैंने वर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा। ठीक है बच्चे, तो वर्ड्स के फॉर्मेट में मैंने लिखा है। देखो अगर आप कभी भी अगर आप क्वेश्चंस को बनाने बैठे तो पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जनरली बच्चे क्या होते हैं कि डेसिमल फॉर्मेट में तो लिख लेता है, कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये डेसिमल को हम वर्ड्स में कैसे लिखें। और कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ड्स में दी होती है और उन्हें क्या होता है, आपको डेसिमल फॉर्मेट में लिखने नहीं आता। अगर मैं इन्हीं को रिवर्स में पूछूँ कि इनको रिवर्स में आपको ये वाला नंबर लाना है तो कैसे करेंगे? तो देखो बहुत आसान है, जैसे 10.07 है, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट का रीड करना होता है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 10 पॉइंट, तो 10 लिखूंगा ऐसे 10, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट, 10 के बाद पॉइंट होगा तो पॉइंट दे दिया। अब 07 है तो मैं लिखूंगा 0 और 7, तो देखो वापस में यही नंबर आ गया ना। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके वर्ड्स में अगर दिया रहे तो वर्ड से आप जो है डेसिमल में ला सकते हैं, और कभी भी अगर डेसिमल में दिया रहे बच्चे तो आप उसको वर्ड्स में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को बनाने के एक हैबिट आप अपने अंदर डालो। इससे क्या होगा, आप मैथ में जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अच्छे से आपका मैथ बेसिक फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना, टफ क्वेश्चन भी आपको फिर बनने लगेगा। ठीक है बच्चे, तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।